नमस्कार दोस्तों, आज बाउल नोसोड्स में हम लोग बात करेंगे मॉर्गन गार्टनर। मॉर्गन गार्टनर या फिर गार्टनर बैच या फिर मॉर्गन गार्टनर पैटरसन या फिर गार्टनर पैटरसन, ऐसे करके गार्टनर जहां पे भी होगा ये जो बाउल नोसोड है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये नाम कभी कभी कॉन्फ्यूज कर देता है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जो मॉर्गन बैच का था, मॉर्गन प्योर का था। नाउ कमिंग टू मॉर्गन गार्टनर का जो कीनोट है उसको क्या कहते हैं। कीनोट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसका कीनोट है इरिटेशन। इरिटेशन मतलब लाइक सोरिक खुजली जो होता है, इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन ये। लेकिन ये कीनोट जो बार बार मैथमेटिकल में मॉर्गन गार्टनर का बोला गया है, काफी कॉन्फ्यूजन है। रेदर देन इसको बोला जाता है, मैं बच्चों में मॉर्गन गार्टनर का जो कीनोट है वो बोलता हूं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन, बहुत ज्यादा बच्चा खाता है लेकिन उसका शरीर नहीं लगता है, हर टाइम मेंटली थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का रहता है, जैसा सीना कैमोमिला में रहता है। तो इसको मैं मॉर्गन गार्टनर का काफी अच्छा कीनोट मान के चलता हूं। नाउ कमिंग टू मॉर्गन गार्टनर, अभी हम लोग कहाँ यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है इसका लाइकोपोडियम लाइक केसेस में। हाँ, लाइकोपोडियम से इसका काफी अच्छा सिमिलरिटी है। जैसे लाइकोपोडियम हम लोग डाइजेस्टिव इश्यूज में यूज करते हैं, जैसे हम लोग लाइकोपोडियम गैस्ट्रिक कोई भी डिस्टर्बेंस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में यूज करते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम में यूज करते हैं, स्किन डिसऑर्डर में यूज करते हैं, आर्थराइटिस में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हेड रेमेडी लाइकोपोडियम इज फॉर लिवर एंड डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस। ये डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रिक जो केसेस हैं लाइकोपोडियम के, ये बच्चे हो या बड़े हो, सब जगह पे आपका मॉर्गन गार्टनर कभी ना कभी लगेगा, क्योंकि बावेल नोसोड्स ऐसा नोसोड्स है जो हर पेशेंट को, क्रॉनिक पेशेंट को कभी ना कभी देने का जरूरत पड़ता है, चाहे वो मॉर्गन बैच हो, चाहे वो मॉर्गन गार्टनर हो, चाहे वो प्रोटियास हो, चाहे वो साइकोटिक को, चाहे वो डिसेंट्री को। लगता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। अगर जितने भी बाउल नोसोड्स के मेरे वीडियोस है, आप अच्छे से उसको स्टडी करें, देखें मैं क्या बोलना चाहने का कोशिश कर रहा हूं, तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, ये जगह पे एक ना एक टाइम लगता है। जैसे मॉर्गन जो प्योर है, मॉर्गन बैच, उसका साल्फार से रिजेम्बलेंस है। साल्फार के पेशेंट्स, क्रॉनिक केसेस जो टैकल करते हैं, सीनियर जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रेस्क्राइबर है, आप अगर उनका प्रेस्क्रिप्शन कभी देखें तो देखिएगा कि साल्फार उनको देते देते पेशेंट को कभी कभी 1-2 साल से लगातार साल्फार के वेरियस पोटेंसी में रखने के बाद पेशेंट अच्छा हो रहा था, एक जगह रुक जाता है, तो आप मॉर्गन बैच के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, इसके ऊपर अलग से मेरे वीडियो है चैनल में, आप देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे नोसोड्स यूज कर सकते हैं, बावेल नोसोड्स यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड एक्यूट मायास्मेटिक ब्लॉक रिमूव कर सकते हैं, चेंज ऑफ मायास्मेटिक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री से डीप एक्टिंग मायास्मेटिक रेमेडी में जा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों के पास होता है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है बावेल नोसोड्स का, और आजकल के दुनिया में बहुत जरूरी होता है बावेल नोसोड्स और नोसोड्स। नाउ कमिंग टू लाइकोपोडियम, सॉरी मॉर्गन जो गार्टनर, इसका लाइकोपोडियम का सेम सिम्टम्स क्या क्या आता है इसमें। देखिए, लाइकोपोडियम, दिस रेमेडी इज ऑल्सो वेल नोन फॉर फ्लैटुलेंट इंजाइजेशन एंड इरेक्टेशन एक्सेसिव। बहुत ज्यादा डकार आना, पेट फूल जाना, इरेक्टेशन ऑफ बैड ओडर, बहुत ज्यादा आपका गंध, दुर्गंधपूर्ण डकार आना, सावर माउथ फुल्स, मुंह खट्टा हो जाना, फुलनेस ऑफ एपिगैस्ट्रियम, पेट में एकदम ऊपर के हिस्से में भारी भारी रहना, अनरिलेटेड टू फूड, खाना खाया भी नहीं, पेट भारी हो गया, थोड़ा सा खाया पेट भारी हो गया, पेन इन एपिगैस्ट्रियम आफ्टर फूड, यहाँ पे जो दर्द है पेन इन एपिगैस्ट्रियम खाने के बाद बढ़ जाता है, वॉमिटिंग आफ्टर फूड, आफ्टरनून और नाइट, शाम के बाद से 4 to 8 PM एग्रावेशन जो लाइकोपोडियम का है वो यहाँ पे भी दिखता है, स्ट्रांगली दिखता है। हिस्ट्री ऑफ डुओडिनल अल्सर, one of the main symptom is when they get up in morning, tongue gluty in morning, dirty tongue, saliva ग्लूट, मतलब मुंह में लार जम के मुंह का जो टंग जो है एकदम डार्टी हो जाता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, आप लोग भी पूछते हैं, नोसोड्स के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, सर कौन सा नोसोड्स का किताब बहुत अच्छा है। देखिए, नोसोड्स का एक किताब नहीं है, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 4, 5, 6, कभी कभी उससे भी ज्यादा, या फिर हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उससे कुछ सिम्टम्स मिल जाए, या
कुछ रेपर्टरी से कलेक्ट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोशिश जारी है, काम चालू है। थोड़ा हालांकि ये बहुत स्मॉल स्केल में अभी हो रहा है, मेरा इच्छा है अगले कुछ महीनों में उसको लार्ज स्केल में ले जाके नोसोड्स एंड इम्पोंडेराबिलिया जो ग्रुप है होम्योपैथी में, मतलब नोसोड्स, बावेल नोसोड्स, ये तो हो ही गया, ये तो आप सब समझ ही चुके होंगे। नाउ कमिंग टू इम्पोंडेराबिलिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटास, मैग्नेटिस पोलियाम्बो, मैग्नेटिक्स पोलियोस्टेरिस, लूना, ये सब मेडिसिन को, नोसोड्स एंड इम्पोंडेराबिलिया को एक साथ में लेके बहुत सारे रेयर मेडिसिन, एलोपैथी से टोटोपैथिक मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल होम्योपैथी में अभी आ चुका है, उसका पोटेंटाइज फ्रॉम 3200 सेंट जॉर्ज बनाता है। सब मोबाइल फोन नाम का एक मेडिसिन आया है, कुछ कुछ यूज हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे इम्पोंडेराबिलिया एंड जो सोर्स से जो मेडिसिन आता है नोसोड्स एंड सार्कोड्स के ऊपर एंड बावेल नोसोड्स के ऊपर मेरा अलग एक किताब निकलने वाला है। शायद 6 महीना लगेगा, 1 साल 2 साल लग सकता है, लेकिन अगर जब निकल जाए तो डेफिनेटली यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए सबसे पहले उसका आपको उपलब्ध किया कराया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एक एक नोट्स को वेरियस बुक से पढ़िए, अपना नोट्स रेडी कीजिए, और जब मेरा किताब आ जाए आप डेफिनेटली उसको खरीदिए, और उसमें आप डेफिनेटली ये जो निर्जाश मैं आपसे शेयर करता हूं इससे भी बहुत इंप्रूव वर्जन आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू नींद ना आना, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस में ये बहुत अच्छा काम करता है। वाट्स इन हैंड्स एंड लार्ज फ्लैट और जैक्ट, मतलब साइकोटिक प्रीडोमिनेंसी यहाँ पे मुझको मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। लाइकोपोडियम में भी वाट्स है। राइट फुट वार्मर देन लेफ्ट, दाहिने जो पाव है ये गर्म होता है लेफ्ट से, ये सब सिम्टम बहुत रेयर मिलता है। फीट टू हॉट एट नाइट, पैर गर्म रहता है रात में। सबसे ज्यादा आपको अचंभित कर देगा ये, आप एकदम जो है कि लाइकोपोडियम के जैसा डिजायर है वर्षन। लाइकोपोडियम हम लोग जानते स्वीट एंड वार्म फूड डिजायर, यहाँ पे भी आप देखिएगा स्वीट एंड वार्म फूड एंड सॉल्ट डिजायर, ये भी लाइकोपोडियम का है। देखिए स्वीट, वार्म फूड, सॉल्ट, फिश डिजायर, ये जो कॉम्बिनेशन है स्वीट, वार्म फूड, सॉल्ट एंड फिश डिजायर, लाइकोपोडियम का एग्जैक्ट अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे स्वीट एंड वार्म फूड में ट्रिपल पॉजिटिव पड़ेगा, फिश एंड सॉल्ट में डबल पॉजिटिव पड़ेगा। सेम यहाँ पे आपका इस मॉर्गन गार्टनर में भी है। इसके साथ फॉन्ड ऑफ हॉट फूड जैसे लाइकोपोडियम है, फॉन्ड ऑफ फैट, एग्स, मीट, एवर्शन टू फैट, एग्स, मीट, ये लाइकोपोडियम में भी है, यहाँ पे भी है। वाट्स राइट साइडेड बेटर बाई फ्लेटस, ठीक है। नाउ कमिंग टू और कुछ सिम्टम, जैसे मेमोनिक्स मैंने मॉर्गन बैच में बताया था, वैसा मेमोनिक मैं गार्टनर में भी शेयर करना चाहता हूं। वो है ग्रेट सेंसिटिवनेस टू गार्टनर, GAERTNER, गार्टनर का जो स्पेलिंग है उसी से ही मेमोनिक्स बना है, GAERTNER, गार्टनर का G से ग्रेट सेंसिटिव टू ऑल द इंप्रेशन। कोई भी चीज हो जाए, चाहे वो कुछ आवाज हो, चाहे कुछ इमोशनल स्टिमुलेशन हो, चाहे कुछ न्यूज देख लिया, कुछ सेंसिटिव इशू, उसमें बहुत ज्यादा विचलित पेशेंट हो जाता है। फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, कैल्क्रिया कार्ब, काफी सारे मेडिसिन है। नाक्सबोमी का मॉर्गन गार्टनर भी है। ए फॉर आर्टिफिशियल फूड बेबीज विद डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस स्पेशली, व्हाट ए ब्यूटीफुल इन होम्योपैथी। ये एक बहुत अच्छा जगह है जहां पे मॉर्गन गार्टनर आप यूज कर सकते, बहुत अच्छा आपको काम में आएगा। हम लोग इन सब केसेस में जनरली नाक्सबोमी का, एलुमिना, कैल्क्रिया कार्ब ज्यादा यूज करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को तो माँ का दूध मिला नहीं। इस संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं, माँ का दूध कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आपके पास ऐसे कोई पेशेंट है जो जन्म के बाद से माँ बच्चे को अपना दूध दे नहीं सकती, उसका दूध बढ़ाने का जरूरत है, तो जाके आप मदर्स मिल्क इंक्रीज डॉक्टर SP देव बोल के आप सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे होम्योपैथी मेडिसिन के बहुत अच्छे 100% जेन्युइन रिजल्ट ओरिएंटेड होम्योपैथी मेडिसिन है माँ का दूध बढ़ाने के लिए। अनफेलेबल हम लोग काम करते हैं। हाँ, अगर माँ ऐसा है कि जन्म से लेकर 2-3 महीना हो गया अभी तक उसका दूध एक बूंद भी नहीं है, तो शायद वो नहीं बढ़ेगा। हालांकि वैसे केसेस में भी मैं कभी बढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर जन्म से 10-15 दिन हुआ, अभी तक दूध थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप्स आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, तो वो केसेस में कैसे आप लोग माँ का दूध बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, आर्टिफिशियल फूडी बेबीज विद डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस स्पेशली, मतलब बच्चा को
माँ का दूध नहीं मिला या बहुत कम मिला, उसका जो कॉन्स्टिपेशन, उसका जो डायरिया, उसका जो लाउड बेल्चिंग, फ्लैटस निकलना, गैस निकलना, इसमें हम लोग जैसे कैलक्रिया कार्ब, एल्यूमिना, एलोस सकोटिना, नाक्स भूमिका का यूज करते, उस जगह पे भी आप मॉर्गन गार्टनर बहुत अच्छा काम करता है। जब ये सब केसेस में अक्सर देखा जाता है कि बार बार मेडिसिन देने के बाद आपका मेडिसिन फेल हो रहा है, तब आप डेफिनेटली मॉर्गन गार्टनर दीजिए। अर्ली मंथ इमासिएशन, सॉरी, ई फॉर गार्टनर का जी गया, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ऑल दस इंप्रेशन। ए हुआ आर्टिफिशियल फूडी बेबीज विद डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस स्पेशली। नाउ कमिंग टू ई से है अर्ली मंथ इमासिएशन। मैंने पहले ही बोला था, मैं बच्चे लोगों में मेल न्यूट्रिशन को बहुत अच्छा इंडिकेशन मानता हूं, कीनोट मानता हूं। मतलब एक जो बच्चा है जिसका वेट गेन नहीं हो रहा है, सब कुछ खा रहा है, बेबी फूड भी खा रहा है, माँ का दूध भी पी रहा है, फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, जैसे ईटिंग ऑयल, लॉसिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग ऑयल, इमासिएशन व्हेन ईटिंग ऑयल, रेपर्टरी में सिंथेसिस रेपर्टरी का जेनेटिक्स चैप्टर में रूब्रिक है। यहाँ पे ट्यूबरकुलिनम, कैलक्रियाफॉस, नेट्राम्यूर, एब्रोटानम, साल्फर से लेके बहुत सारे रेमेडीज है, वहां पे आप ये मॉर्गन गार्टनर यूज कर सकते हैं। अगर ऑयल सिलेक्टेड रेमेडी फेल करे तो थोड़ा होम्योपैथी में डीप में जाना पड़ेगा। अगर आप क्योर करना चाहते हैं पेशेंट को सिंगल मेडिसिन क्लासिकल होम्योपैथी से, और हर एक होम्योपैथी का जो वेपन्स है, जैसे एक कंट्री के पास मिसाइल्स होते हैं, गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन होते हैं, एयरफोर्स होते हैं, नेवी होते हैं, पैदल जो है आर्मी होता है, तो हम लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे वेपन्स है। नोसोड्स है, बावल नोसोड्स है, इम्पोंडेराबिलिया है, टोटोपैथिक मेडिसिन है, स्पेसिफिक ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन है जिसको मदर टिंचर्स लोअर पोटेंसी बोला जाता है, ये भी एक आर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। और सिंगल मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन भी है। मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन में आप माइंड सिम्टम को जो प्रायोरिटी देके प्रिस्क्रिप्शन करता है वो भी कभी कभी जरूरी है, लेकिन बेसिस इज फादर ऑफ द ऑल प्रिस्क्रिप्शन इज मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन। ये मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन से बाउल नोसोड्स या नोसोड्स यूज करना का कोई विरोध नहीं है। आप मायाज्मेटिकली इंडिकेटेड मेडिसिन एक बच्चे को जिसका वेट गेन नहीं हो रहा है उसको आप कैलक्रिया कर्ब दे रहे हैं या कैलक्रियाफॉस दे रहे हैं या साल्फर दे रहे हैं, लेकिन बार बार मेडिसिन फेल हो रहा है, तब जाके आप डेफिनेटली नोसोड ट्यूबरकुलिनम के बारे में सोच सकते हैं, सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं, मॉर्गन गार्टनर के बारे में भी जरूर सोचिए। नाउ कमिंग टू गार्टनर का जी गया, ए गया, ई गया, अभी आर, रिएक्टिव ब्रेन विथ अननरिश्ड बॉडी। मतलब ब्रेन हाइपर एक्टिव है, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे लोगों का होता है, हाइपर एक्टिव एडीएचडी चिल्ड्रन का होता है, उसके साथ अननरिश्ड बॉडी होता है, वेट गेन नहीं हो रहा है। नाउ कमिंग टू टी, थ्रेड वर्म्स, गार्टनर का टी थ्रेड वर्म्स में या कोई भी वर्म्स में बहुत अच्छा काम करता है। अगर वर्म है इसीलिए ना ये रिप्रेजेंटेशन जाता आता है कि इमासिएशन व्हेन ईटिंग ऑयल, लॉसिंग फ्लेश व्हेन ईटिंग ऑयल, ज्योमेट्री मेडिका में हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ कम इन न्यूट्रिशन इंपेयर्ड, मैंने पहले ही बताया था न्यूट्रिशन इंपेयर्ड, बड़े हो बच्चे हो, इमासिएशन व्हेन ईटिंग ऑयल, लॉसिंग फ्लेश व्हेन ईटिंग ऑयल, मॉर्गन गार्टनर। एंड गार्टनर का ई, एफिकेसियस इन एंडोक्रिनल डिस्टर्बेंसेस। हाँ, एंडोक्रिनल डिस्टर्बेंस में पॉलिसिस्टिक ओवरी, प्रोलैक्टिन, एएमएच कम होना, इसमें कभी कभी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस अगर ज्यादा हो, लाइकोपोडियम लाइक फीचर्स हो, लाइकोपोडियम से इसका डिफरेंस कैसे करेंगे लास्ट में बोलेंगे, आता है, तो आप डेफिनेटली वहां पे मॉर्गन गार्टनर यूज कर सकते हैं फीमेल केसेस में भी। आर, रिएक्शन लैक ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूं, व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल, तब आप ये मेडिसिन को बहुत ही। नाउ मास्टर टिप्स टू प्रिस्क्राइब मॉर्गन गार्टनर। एक चीज को आपको डेफिनेटली याद रखना है, हालांकि आपको ये तो याद हो गया कि लाइकोपोडियम से बहुत सारा सिमिलरिटी है। लाइकोपोडियम के गैस्ट्रिक केसेस में अगर मैं कभी फेल कर जाऊं, मॉर्गन गार्टनर के बारे में सोचूंगा। डॉक्टर एसपी दे के वीडियो में देखा था, तब ये वीडियो खोल के देख लीजिए, कभी भी काम में लगे आपके लिए, तो मेरा जो ये प्रयास है तो सफल हो जाएगा। नाउ और एक चीज आपको शायद याद समझ में आ गया, मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, वेट नॉट वेट गेनिंग चिल्ड्रेन, ये सब में भी मॉर्गन गार्टनर काफी अच्छा। तो लाइकोपोडियम, नॉन मेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, ये तो आपको याद हो गया। नाउ और एक चीज को आप याद रखिए, तीन चीज को ये रेमेडी का आप याद रखिए। नाउ पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा याद रखने वाला, वन साइडेड जीआईटी डिस्टर्बेंसेस विद नो क्लियर मॉडलिटी, मॉर्गन गार्टनर पेटरसन। मतलब मॉर्गन बैच में बोला था वन साइडेड स्किन डिजीज विथ नो क्लियर मॉडलिटी, मैं यहां पे बोल रहा हूं वन साइडेड गैस्ट्रिक
डिस्टर्बेंसेस, मतलब ऐसा कोई डिस्पेप्सिया, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, GERD, पेप्टिक अल्सर, डुओडिनल अल्सर, IBS, कोलाइटिस, क्रॉनिक कोलाइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब पेट का कोई कैंसर, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक लीवर का हेपाटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, कुछ भी आप बीमारी के बारे में बोल दीजिए, GIT डिस्टर्बेंसेस, ऐसा पेशेंट है जो पेशेंट क्लियर कोई मेडिसिन में इंडिकेशन नहीं दे रहा है। जो भी आप पूछते हैं, हाँ डॉक्टर साहब पानी का प्यास कैसा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक ठाक, इसको हम लोग वन साइडेड बोलते हैं। पेशेंट का बहुत सारा सिम्टम्स है, डॉक्टर साहब पानी का बहुत ज्यादा पानी का प्यास है, एकदम पानी प्यास है, वो तो सिम्टम दे दिया, वो वन साइडेड नहीं रहा। तो जनरलिटीज में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर जो पेशेंट प्रॉब्लम लेके आया है उसमें भी आपको सिम्टम्स, प्रेस्क्राइबिंग सिम्टम्स नहीं मिल रहा है। पर्टिकुलर में हम लोग का प्रेस्क्राइबिंग सिम्टम्स क्या होता है जनरली, मोडालिटी, कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, क्या खाने से बढ़ रहा है, क्या खाने से कम हो रहा है, क्या करने से कम हो रहा है, क्या करने से बढ़ रहा है, कौन से सीजन में बढ़ रहा है, कौन से सीजन में कम हो रहा है, ये सब मोडालिटी में हम लोग पर्टिकुलर में मेडिसिन के तरफ जाते हैं। और फिजिकल जनरल में पानी का प्यास, पार्सपिरेशन, टंग, फिजिकल मेकअप, टेम्परमेंट, डायथेसिस, हॉट एंड चिली रिएक्शन, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड एंड ये सब में हम लोग जाते हैं। तो ये सब कुछ भी क्लियर कट नहीं, सब मोरलेस नॉर्मल, कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं जो कोई रिमेडी के बारे में इंडिकेट करे। लेकिन पेशेंट का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, स्टार्ट विथ मॉर्गन गार्टनर, एकदम 1 mg पोटेंसी, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के सुबह खाली पेट में 3 दिन 4 दिन एकदम मुंह को सादा पानी से कुल्ला करके दे दीजिए। 15 मिनट बाद ब्रश करने को पेशेंट को बोलिए, और उसके बाद कुछ दिन आप कुछ भी मत मेडिसिन दीजिए। 15 दिन 1 महीने में उसका क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि उसको लाइकोपोडियम देना है या नाक्सभूमिका देना है या कैल्गिरा कार्ब देना है या सल्फर देना है, कुछ भी देना है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉर्गन, मोर और लेस खत्म कर दिया मैंने, मोर और लेस ये जो लाइकोपोडियम एंड मॉर्गन गार्टनर। नाउ मॉर्गन गार्टनर इज क्लोजली रिलेटेड टू द लाइकोपोडियम स्टेट, ए bilious remedy, irritable with much criticism and nitpicking. They are critical and censorious with a short temper, jealous and apprehensive. Their sleep is disturbed by night terrors which make them cry out. They are nervous male. ये तो मॉर्गन लाइकोपोडियम जैसे होता है, अकेले रह नहीं सकता, पास के घर में लोग चाहिए, मतलब कंपनी एवर्शन टू इन कंपनी डिजायर, मतलब मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूं लेकिन पास के रूम में रहना चाहता हूं, पूरा अकेला नहीं रह सकता, मैं डिक्टेटोरियल नेचर का हूं, मैं जिलस हूं। तो नाक्सभूमिका लाइकोपोडियम बहुत अच्छे इंडिकेटर, बट द ओनली डिफरेंस विद लाइकोपोडियम इज दे कैन बी वेरी पेसिमिस्टिक एंड कंप्लेनिंग बिटर कंपेयर टू होपफुल पॉजिटिव लाइको। मतलब पेशेंट जो है, ये जो मॉर्गन गार्टनर का पेशेंट है, लाइकोपोडियम के कंपेयर टू होपफुल पॉजिटिव लाइको, मतलब लाइकोपोडियम जो है होपफुल होता है, पॉजिटिव होता है, और मॉर्गन गार्टनर जो है पेसिमिस्टिक होता है, थोड़ा नेगेटिव मेंटालिटी का होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, डिप्रेसिव होता है। ये जो मेंटल डिफरेंस है, इसी के ऊपर आपको बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लाइकोपोडियम से इसको डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर कहीं पे ऐसा जरूरत हो कि हर फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स लाइकोपोडियम के जैसा ही लग रहा है, मॉर्गन गार्टनर को हम लोग डिफरेंस कैसे करें लाइकोपोडियम से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव एटीट्यूड का है, आशावादी है, तो लाइकोपोडियम, पेशेंट निराशावादी है, नेगेटिव एटीट्यूड का है, तो मॉर्गन गार्टनर। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए अपने होम्योपैथी फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट हो वो जरूर कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर देने का कोशिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों।